हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चल रहा था आप लोगों का। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आईयूपीएसी किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है आपका, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या होता है। यदि देखिए यौगिक में एल्कोहल समूह यानी OH ग्रुप हो तो इसके प्रत्यय जो होता है वो ऑल जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए एल्केन ऑल, ठीक है। इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। इसमें जैसे CH3OH, तो CH3OH में इसमें ध्यान देते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम मेथेन लिखते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो। क्योंकि प्रकार्यात्मक समूह जो होता है उसमें हाइड्रोक्सी समूह यौगिक के रूप में क्या कर दिया जाता है, ऑल लास्ट में इसका जोड़ दिया जाता है सफिक्स के रूप में। अब यौगिकों का आईयूपीएसी जैसे अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, मेथेनॉल लिख देते हैं। अब हम उसी के आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे आपका एल्कोहल है तो उसमें ऑल जुड़ता है, एल्डिहाइड है तो अल जुड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर हम एल्कोहल के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए ऑल जुड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका सूत्र मेथेनॉल हो गया। मेथेनॉल का सामान्य नाम होता है मेथाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अब हम आगे देखते हैं। इसमें जैसे कार्बन के परमाणु की संख्या अगर 3 होगा तो उसके लिए हम प्रोपेन लिखते हैं, तो उसके बाद उसमें ऑल जोड़ दिया जाता है तो प्रोपेनॉल हो जाता है। अब चूंकि प्रत्यय प्रकार्यात्मक समूह जो होता है वो यौगिक के रूप में मूल नाम ऑल जोड़ दिया जाता है, यौगिक का आईयूपीएसी नाम जैसे प्रोपेनॉल हो जाता है जब 3 कार्बन होंगे तो। अब हम इसके आगे देखते हैं। प्रोपेनॉल का सामान्य सूत्र इसका जो होता है आईयूपीएसी जो होता है वो प्रोपेनॉल होता है, ठीक है। प्रोपिल एल्कोहल इसका जनरल नेम होता है, ठीक। यहाँ पर फिर आगे देखते हैं प्रोपेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल का सामान्य नेम जो होता है प्रोपाइल एल्कोहल होता है। आगे जब देखते हैं जब 6 कार्बन को होता है तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, उसका नाम हम हेक्सेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्सेन। आगे देखते हैं इसमें जब इस प्रकारात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप में जब OH जब होता है जुड़ा होता है तो उसका मूल नाम जो होता है वो ऑल जोड़ दिया जाता है। तो 6 कार्बन है तो उसके लिए हम ऑल जोड़ देंगे तो हेक्सेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सेनॉल बन जाएगा। अब यौगिक में आईयूपीएसी का नाम जो होगा वो हेक्सेनॉल हो जाएगा। हेक्सेनॉल का जो सामान्य सूत्र होता है वो ये हेक्सेनॉल का संरचना सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हो, हेक्सेनॉल यानी 6 कार्बन तो C6 और S13OH ये हो जाता है, हेक्सेनॉल हो जाएगा। आगे अब एल्डिहाइड समूह का, एल्डिहाइड समूह के आधार पर हम देखते हैं इसमें CHO समूह उपस्थित होता है जिसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है, एल्केन लिखते हैं। उसके बाद फिर हम अल जोड़ देते हैं, ठीक, जो कि इसका सफिक्स होता है एल्डिहाइड का। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम एथेन लिखते हैं तो एथेन में आपका अल जोड़ देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO का जब इसमें जुड़ा होता है तो यौगिक का मूल नाम के अंत में हम अल जोड़ देते हैं, ठीक है। अतः इस यौगिक जो होता है वो आईयूपीएसी के नाम में हम एथेनॉल लिख देते हैं। आगे देखते हैं इसमें एथेनॉल का सामान्य सूत्र जो संरचना सूत्र होता है वो एथेनॉल के रूप में हम इसके लिए लिखते हैं, ये ठीक है। इसका अगर सामान्य नेम बोला जाए तो एसिटल्डिहाइड बोलते हैं हम, ठीक। 2 कार्बन के लिए एसिड बोलते हैं हम। तो उसमें जनरल नेम में आप फॉर्म एसिड उसके बाद प्रोपियन ब्यूटर वॉलर कैप्रो ये नाम का प्रयोग करते हैं जब जनरल नेम हम लिखते हैं। तो कार्बन के परमाणु की संख्या के आधार पर जब 4 होता है तो उसके लिए हम यौगिक का नाम ब्यूटेन लिखते हैं और उसके बाद उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं। अगर CHO होता है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा मूल नाम में। इस यौगिक के नाम में जैसे ब्यूटेनॉल हो गया। और ब्यूटेनॉल जो होता है उसका संरचना सूत्र जो होता है वो ब्यूटेनॉल ही होता है। आगे देखते हैं इसमें कीटोन के लिए, कीटोन का जो नामकरण होता है वहाँ पर हम ओन जोड़ देते हैं जो कि इसका एल्किन एन ओन जोड़ देते हैं उसके सफिक्स के रूप में और एल्केन समूह का हम नाम लिख देते हैं कितने कार्बन उपस्थित होता है। अब आगे इसमें देखते हैं जैसे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 है तो यौगिक का मूल नाम हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन लिखते हैं और उसमें हम क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। आगे यौगिक में मूल नाम के अंत में और जैसा कि आप जानते हो अगर कीटोन होगा तो ओन जोड़ दिया जाता है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है। CH3CO CH3 इसका प्रोपेनॉल का ये प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक, प्रोपेनोन। इसका अगर जनरल नाम बोला जाए तो इसका क्या नाम बोला जाएगा, डाईमेथाइल कीटोन इसका नाम बोला जाएगा, डाईमेथाइल कीटोन।
आगे यहाँ पर C2H5COCH3 अगर ये होगा तो उसका क्या होगा, देखो कार्बन परमाणु की संख्या 4 है और यौगिक का मूल नाम हो जाएगा ब्यूटेन होगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसलिए कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह के रूप में इसको जोड़ दिया जाता है। यौगिक का मूल नाम अंत में जो कि हम ओन जोड़ते हैं क्योंकि ये कीटोन है तो हो जाएगा ब्यूटेन ओन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। यहाँ पर CH3COCH3 का आयुपेसी नेम जो हो जाएगा वो ब्यूटेनोन हो जाएगा। ब्यूटेनोन का सामान्य सूत्र ब्यूटेनोन ही होगा। ब्यूटेनोन का सामान्य नाम एथाइल मेथाइल कीटोन होगा, क्योंकि बीच में COO और ये आपका जो कि होता है ये कार्बोनिल समूह जुड़ा होता है। आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम जैसा कि आप लोग जानते हो ओइक एसिड जोड़ देते हैं इसके सफिक्स के रूप में। तो आगे देखते हैं इसमें जब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो उसका आयुपेसी नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है, जैसे एल्केनोइक अम्ल। तो यहाँ पर एल्केन जो भी कार्बन की श्रृंखला के आधार पर हम एन जोड़ देते हैं। यदि एक कार्बन होगा तो मीथेन लिखा जाता है, तो मेथेन ओइक एसिड जोड़ देते हैं हम। 2 कार्बन लिए एथेनोइक एसिड जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। और अगर मेथेनोइक अम्ल की बात की जाए जनरल नेम, तो जनरल नेम में हम फॉर्मिक, क्योंकि आप लोग जानते हो 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड और 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन लिखते हैं। आगे देखते हैं इसमें कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर यदि 2 कार्बन होगा तो यौगिक का नाम हम एथेन लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। तो एथेन ओइक एसिड हो जाएगा 2 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर देते हैं। आगे देखते हैं इसमें प्रोपेन ओइक एसिड, अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन ओइक एसिड, 4 कार्बन होगा तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन के बाद फिर ब्यूटेन ओइक एसिड हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका नाम करते हैं। इसका रूल जो होता है असंतुलित हाइड्रोकार्बन की स्थिति में यदि कार्बन श्रृंखला में एक दोहरा बंध वर्तमान में हो तो उसके लिए हम एन के स्थान को छोड़ एक एन को हटा करके वहाँ पे इन जोड़ देते हैं, अगर 2 ही बंध हो जाता है तो। ठीक है, एथीन और उसके बाद फिर ओइक एसिड जोड़ दिया जाएगा, जिस पर आपका डबल बॉन्ड रहेगा, उसका नामकरण आप लिखोगे, उसका कार्बन की नंबरिंग दे करके ये जोड़ देते हो। ठीक है, अतः आयुपेसी का नाम एथीन लिख दिया जाएगा और उसमें फिर उसके बाद जहाँ जिस कार्बन पे जुड़ा रहेगा उसका हम नामकरण कर देते हैं, जो भी और अन्य फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे तो इसके आधार पर। ठीक है, C3H6 अगर होगा तो उसके लिए हम प्रोपेन लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा, और क्योंकि ओइक एसिड है तो ओइक एसिड उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो इस और अगर ट्रिपल बंध होगा तो उसके लिए हम ट्रिपल बंध के लिए हम एन को हटा करके तब वहाँ पर आइन जोड़ दिया जाता है, तो उसका और जिस कार्बन पे जुड़ा होता है उसका नंबरिंग करके हम इस प्रकार से उसका नामकरण करते हैं। यहाँ तक आपको बता दिए, जैसे अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम एथ जोड़ते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया बीच में कार्बन कार्बन के बीच में तो वहाँ पर एथ आइन, उसके बाद फिर आपका जिस कार्बन पे जुड़ा रहता हो तो उसके बाद फिर हम लिख देते हैं ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से एथाइन ओइक एसिड, ठीक है, इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। और जैसा कि इसमें जानते हो आप 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोपाइन लिखते हैं, क्योंकि प्रोप आइन आइन आपका ट्रिपल बंध के लिए लगा दिया गया और उसके बाद फिर उसमें ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक अगर आपको किसी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।